नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस बार भी दिल्ली वासियों ने आपको ही चुना है। बीजेपी और कांग्रेस को करारी हार मिली है। इस जीत के बाद आपके कार्यकर्ताओं को हर तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं। वहीं केजरीवाल चुनावी जीत के बाद अपने पूरे परिवार के साथ दिखे। देखिए रिपोर्ट। भारत माता की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की आंधी विरोधियों के गढ़ उड़ा ले गई। दिल्ली चुनाव में इतिहास रचते हुए आम आदमी पार्टी जबरदस्त जीत के साथ राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर से सत्ता में पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी के चुनाव में भारी हार हुई और महज 3 सीटों तक सिमट कर रह गई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों में 67 सीटों से जबरदस्त जीत हासिल की। वहीं भाजपा को सिर्फ 3 ही सीटें मिली। दशकों से ज्यादा सालों तक राज करने वाली कांग्रेस का तो कहीं नामो निशान ही नहीं रह गया। साथ ही आम चुनाव में मिली जीत से इटला रही भाजपा को यहाँ बड़ा सबक भी सीखने को मिला है। सिक्किम और बिहार के बाद दिल्ली का ये ऐसा मौका था जब 97% वोट सिर्फ एक भी पार्टी को मिले। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में भाजपा 31 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी और लोकपाल के मुद्दे पर 14 फरवरी को 49 दिनों तक सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा दे दिया था। ये लोगों की जीत है, ये सच्चाई की जीत है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास संसाधन है, लेकिन अंदर एक डर भी लग रहा है। निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। हरियाणा के रोहतक में मानसिक रूप से कमजोर एक नेपाली महिला के साथ क्रूरता से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 8 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने अपने करतूतों को कबूला है। देखिए रिपोर्ट। मानसिक रूप से कमजोर एक नेपाली महिला से क्रूरतापूर्वक बलात्कार और उसकी हत्या को लेकर देश भर में उपजे रोष के बीच हरियाणा पुलिस ने 8 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में हमने अब तक 9 में से 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। इस मामले से निपटने के कारण आलोचनाओं के केंद्र में आई हरियाणा पुलिस ने इनके गिरफ्तारियों की घोषणा की है। कहा यह भी जा रहा है कि सभी अपराधियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है। मामले में पुलिस की कथित उदासीनता के मुद्दे पर डीजीपी ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने के साथ ही पुलिस हरकत में आ गई थी और डीजीपी स्तर का अधिकारी मामले को स्वयं देख रहा था। 16 दिसंबर 2012 को हुए सामूहिक दुष्कर्म की याद दिलाने वाली इस घटना में नेपाल की 28 साल की मानसिक रूप से बीमार एक महिला के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव रोहतक हिसार राजमार्ग पर एक गांव के खेत में फेंक दिया गया। महिला के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गुप्तांगों में कई चोटों का जिक्र है। रोहतक पुलिस ने बताया कि मृतक की बहन ने 1 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और 4 फरवरी को महिला का शव अकबरपुर गांव के खेत में पड़ा हुआ मिला था। इसमें आगामी तफ्तीश अभी जारी है।
और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस केस के सभी मुलजिमों को सजा जरूर दिलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। मध्य प्रदेश के गुना जिले में चुनावी रंजिश के चलते समर्थक ही दुश्मन बन गए और विपक्षी समर्थक ने पहलवान नाम के युवक की उंगली काट दी। वहीं बचाव में आई युवक की मां से भी मारपीट करने से नहीं चुके। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गुना जिले के कोड़ईठांग गांव में चुनावी रंजिश के चलते एक युवक की उंगली काट दी गई। दरअसल मकसूदनगढ़ क्षेत्र के सरपंच का चुनाव कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन हारी हुई पार्टी के समर्थकों को चुनाव में हार हजम नहीं हुई और वो बदले की भावना में पहलवान नामक युवक, जो कि जीती हुई पार्टी का समर्थक था, उसके खेत में पहुंच गए जहां पहलवान काम कर रहा था। वहां पहुंचकर जबरन बाबूलाल नामक युवक ने उसकी उंगली काट दी। सरपंच के चुनाव के बारे में दाना तोड़ रहा है, उसमें जी सब्जी खिलाना है। जब वहाँ ने यूँ कही कि मैं सब्जी अतनो दाना तोड़ रहा, मैंने यूँ कही वहाँ ने यूँ कही ऐसे करिए तो गरीब का होगी वो। अब मैं कहा था जो कर रहे वो ऐसा रखता मैंने पुरानी दरिश कहाँ दिया घर दाई। और जब युवक की मां ने ऐसा करने से दबंगों को रोकने की कोशिश की तो महिला के साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी। पहलवान ने मकसूदनगढ़ थाने में इस घटना की तहरीर दे दी है, लेकिन आरोपी फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, गुना। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। अब आमने सामने न्यूज साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी देख सकते हैं रोजाना शाम 5:50 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी में वारदातें आम हो गई हैं। फर्रुखाबाद में इटावा बरेली हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मारकर 5.5 लाख की नकदी लूटकर फरार हो गए। हालांकि मैनेजर घायल हो गया और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए रिपोर्ट। लुटेरों के गिरोह ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को लूटा। जी हां, अब लूटपाट के मामले इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि भारी रकम लेकर निकलना अब हर किसी के लिए दूभर हो गया है। हाल ही में इटावा बरेली हाईवे पर फर्रुखाबाद के गांधिया चौराहे के पेट्रोल पंप के मैनेजर अजय मिश्रा नकद 5,59,000 रुपए लेकर बाइक से बैंक में जमा कराने जा रहे थे। तभी अचानक बाइक से सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उनकी बाइक रोकी और फायरिंग शुरू कर दी और रुपए से भरा बैग लूटकर लुटेरे फरार हो गए। घायल मैनेजर को आवास विकास के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। आईसीयू में भर्ती मैनेजर अजय मिश्रा ने बताया कि लुटेरे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पेट्रोल पंप से बैंक से पैसा जमा करने जा रहे थे बैंक में, तभी रास्ते में ये घटना हो गई। 2 मोटरसाइकिल वाले पीछे से आए, उन्होंने चलती ही गाड़ी में गोली हमारे कंधे पे मार दी, बैग छीना, भाग गए। अब देखना ये है कि पुलिस इन बदमाशों को कब तक पकड़ पाती है। इस दौरान अभी 5-6 लोगों को पकड़ा भी गया है साई पार्क ककीरवई नगर से, और आगे भी इस तरह की चेकिंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बरेली। यूपी के जिला मैनपुरी में शहीद मेले का आयोजन किया गया, जहां पहलवानों की कुश्ती दर्शकों को खासा आकर्षित कर रही थी। वहीं भीड़ बढ़ने से पुलिस को दंडों का सहारा लेना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। यूपी के मैनपुरी में शहीद मेले का आयोजन हुआ, जहां विराट दंगल दर्शकों में मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। विराट दंगल कार्यक्रम में कई जनपदों और शहरों से बाहर के पहलवान भी आए थे। पहलवानों ने दंगल में खूब दमखम दिखाया। पहलवानों की कुश्ती देखकर जनता बेकाबू हो गई और इसी भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को दंडों का सहारा भी लेना पड़ा। अंत में गाजियाबाद के सोनू और एटा के बबलू के बीच हॉल दंगल का मुकाबला हुआ, जिसमें बबलू ने सोनू को कड़ी मेहनत के बाद चित करके कुश्ती जीत ली और कमेटी ने शील्ड देकर पहलवान बबलू को सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, मैनपुरी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।